2001 से प्यार शुरू हुआ था ट्रेन में, लोकल ट्रेन, चालू डिब्बे में। और 2003 में जाके मई में शादी हुई, 25-26 मई को। मतलब 2 साल। 3 बार मारी आँख। अच्छा, ये 3 बार आंख मारे? हाँ 3 बार तो। तीनों बार आप देख रही थी? हाँ, चौथी बार फिर मैं भी लिप लाई थी। मैं उस साइड था, ये इस साइड थी, तो इसलिए मैं सीधा आंख मार देता था। कितने घंटे बाद, सफर के शुरुआत के कितने घंटे बाद आंख मारे? करीब करीब ये समझ लो कि 15-16 घंटे बाद ट्राई लिया। इनकी खूबसूरती भी इतनी गजब थी कि मन को भा गई। तीसरी बार मैं आंख मारा तो इन्होंने पलट के जब आंख मारा ना, तो मेरे दिल में आया हंसी तो फंसी। सर, उसी वक्त से मेरे दिल में पूरा यकीन हो गया कि अब मेरी लाइन क्लियर है। हट गई लड़की। जैसे ट्रेन चल रही वैसे हमारी भी स्टोरी अब शुरू हो गई। शुरू है। आप क्यों आंख मारती हैं? ये आँख मारे जब भी तो मार दिए एक बार। जब भी तो हम ही मार दिए। ये कह रहे हैं कि हम रिप्लाई समझे थे। नहीं, पहले ये 3 बार मारे तो हम भी सोचे थे मजाक कर रहे हैं कि मस्ती मैं भी कर दी एक बार। और ये समझे कि मुझसे पट गई, मेरी गाड़ी चल पड़ी। ये हंस दिए, मैं भी मुस्कुरा दी। चलती ट्रेन में इनको प्यार तो हो जाता है, इन्होंने बताया। आपको होता है कि नहीं, बताइए। कुछ कुछ तो होता ही है। जब आपको याद करते थे और 5-6 दिन ये आपको जब याद करके खोजते रहे, तो क्या ये जब दिल से याद करते थे तो आपको भी याद आती थी? हिचकी आती थी, कसम से? कसम से हिचकी आती थी? सर, मैं 7 दिन तक कभी सोया नहीं हूँ और ना इन्हें सोने दिया हूँ। ऐसा प्यार शायद ये लाइफ में कोई किया होएगा अपनी पत्नी से। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सामने खड़ी हैं आप। यही है ये? हाँ? जी। मैं दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। अच्छा, क्यों भावुक हो जा रही हैं लाइनों को सुन करके? इसके पहले भी मैंने देखा कि एक इंटरव्यू चल रहा था और जब ये गाना गाते हैं आपके लिए तो आप रोने लगती हैं। क्यों भावुक हो जाती हैं? रोने लगते हैं क्योंकि जुदा की बात होती है। सफ़र शुरू हुआ तो 2 अजनबियों के दिल मिले और बारी जब इजहार की आई तो उसका स्टेशन आ गया। एक ट्रेन से प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। अभी जो जोड़ी हमारे साथ दिखाई दे रही है, इनकी प्रेम कहानी बड़ी दिलचस्प है, जो कि मुंबई से प्रारंभ होती है और सुल्तानपुर तक इनकी प्रेम कहानी चलते ट्रेन में आती है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लेकिन आज ये दंपति एक है। आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ है इनके जीवन में कि 24 साल बाद जो है ये अपनी प्रेम कहानी को लेकर के लोगों के सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पा मौर्य है। आपका? राम सुमिरन मौर्य। अच्छा, आप लोग पति पत्नी हैं? जी, अभी हैं। अभी हैं? जी। अच्छा, 24 साल पहले क्या थे? 24 साल पहले जब महाराष्ट्र से चले हम, अंधेरे में रहते थे। क्या करते थे महाराष्ट्र में? सर, मैं सिलाई सीखता था उस समय। हाँ, और ये अपना भाइयों वाइयों के साथ वहाँ रहती थी। इनके मम्मी पापा सभी फैमिली रहते अच्छा, थे। ये भी महाराष्ट्र ही रहती थी? हाँ जी, ये कांदेवली में रहते थे, हम अंधेरे में रहते थे। ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन तब वहाँ पहचान नहीं थी। वहाँ पहचान नहीं। जी। तो आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत ट्रेन से हुई? जी हाँ, चालू डिब्बे से होती है। संजोग ऐसा था कि हम वहाँ बैठे हुए थे, ये भी अपने मम्मी को लेके चढ़ी, तो रिक्वेस्ट करके मम्मी को तो बैठा दिया इन्होंने, लेकिन खुद बैठने को नहीं पाई। जब मुझसे रहा नहीं गया, ये काफ़ी देर खड़ी थी और सफ़र लंबा था। मन में विचार आया कि लड़की जात हैं, कब तक खड़ी रहेंगी, इनको बैठा देते। और सर, ये खूबसूरत भी थी। कहीं न कहीं इनकी खूबसूरती भी इतनी गजब थी कि मन को भा गई। ऐसा नहीं था कि मैं उस समय अपनी सीट छोड़े तो खूबसूरती को देख करके या फिर महिला समझ करके द्रवित? नहीं, महिला समझ करके दिया था। खूबसूरती की चर्चा क्यों कर दी? खूबसूरती की चर्चा इसलिए किया कि जो लोग खूबसूरत रहते हैं तो शेवर है कि उनके पीछे दुनिया भागती है। अच्छी थी और सुंदर लग रही थी, तो इसलिए, और सीट तो महिला सम्मान के लिए दिया था, इसीलिए आप एडवांटेज ले लिया और इनको सीट दे दी। जी हाँ। लेकिन इनकी खूबसूरती जो थी वो थोड़ा थोड़ा मन में, उम्र का तगाजा होता है कि ये कहीं न कहीं दिमाग में और फ्लेक्स पे चलने लगी धीरे धीरे। मतलब पहला ही अट्रैक्शन आपके ऊपर इनका जम गया? जी हाँ, देखते ही। वैसे तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए लड़कियों के। चढ़ाव आए कि लड़कियां बहुत सारी हैं? वही लड़कियों के उतार चढ़ाव बहुत सारे आए, लेकिन कभी मैंने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। लेकिन इनको देखते हुए मुझे न जाने ऐसे क्यों लगा कि लाइफ में पार्टनर बन जाती। मन की बात बता रहा हूँ। ट्रेन में ही सोच लिए थे कि लाइफ पार्टनर बन जाए तब इनको सीट दें? जी। लेकिन
ऊपर वाले से विनती ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बस में तो है नहीं कि हाथ पकड़े और लेके चल दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने कुछ सफ़र के लिए चला, कुछ टाइम बीती तो इन्होंने अपने मम्मी से पानी बोला, मम्मी पानी प्यास लगी है। तो इनकी मम्मी बोली पानी तो ख़त्म है बेटी, थोड़ा स्टेशन आने दो तो फिर आपको पानी डिब्बा ले लेंगे। जी हाँ। तो मेरे पानी भी आप पिलाए? जी हाँ, पानी भी हमारे पास था। सीट भी दिए और पानी भी पिलाए? जी हाँ। मैंने कहा मैडम जी आप पानी पी लो, हमारे पास है। तो एक बार मैं नहीं बोली, दूसरी बार तो इनकी मम्मी बोली जब भैया दे रहे हैं पानी तो पी लो। भैया दे रहे हैं पानी? इनकी मम्मी बोली कि भैया दे रहे हैं पानी तो पी लो। मम्मी क्या बोली थी? मम्मी बोली पानी पी लो बेटा, दे मतलब कैसे बोली थी? भैया पानी दे रहे हैं। भैया। और आज वही भैया क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं आज वही भैया? क्या बन गए हैं? सैया। भैया बन गए हैं। नहीं, आपने गलत क्वेश्चन कर लिया। भैया इनकी मम्मी ने बोला, आपने किसके भैया आप लग रहे थे? इनके मम्मी के या इनके? उन्होंने हमसे ऐसे कहा कि भैया दे रहे हैं तो आप ले लो पानी। इन्होंने भैया नहीं रिश्ता जोड़ करके कहा ना उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने कहा। उन्होंने रिश्ता जोड़ दिया, इनका आपसे रिश्ता उन्होंने जोड़ दिया। अब भैया दे रहे हैं तो पी लीजिए। जी हाँ, लेकिन ये अपने मुँह से ये नहीं कही। फिलहाल हमने मतलब इनके भी मन में कुछ काला चल रहा था। आपसे बात कर लें? अच्छा, ट्रेन में जब सफर की शुरुआत होती है तो एक लड़का आपको सीट देता है जो अजनबी होता है, और ये कह रहे हैं ये खूबसूरत थे, मतलब इनको देख करके कहीं ना कहीं हम द्रवित हुए, लड़की समझ करके। क्या लगता था कि आपको कैसे ये सीट दे दिए? अब तो उन्हीं को पता होएगा कि हम खूबसूरत हैं, ये फिदा हो रहे हैं भाई। उस समय नहीं लग रहा था आपको कि ये फिदा होकर के सीट दे रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं लगा कुछ। मम्मी बैठ गई थी, बोले मैडम बैठ जाइए, तो मैं बोली नहीं मैं नहीं अच्छा, ये बैठी। मैडम बोले थे? जी जी। बड़े रिस्पेक्ट से, आदर भाव से मैडम बैठ। मैडम बैठी है, मैं बोली नहीं ठीक है। तो बोले बैठ, एक बार बोले, दो बार, तीन बार बोले, तो मम्मी बोली बेटा बैठ जाओ, जब इतना प्यार से बोल रहे हैं बैठ जाओ। तो मैं सीट पे बैठ गई, ये खड़े हो गए थे। तो ये खड़े खड़े फिर स्टेशन आया तो स्टेशन पे उतर के गए, लेके आए पॉपकॉर्न और चिप्स। पॉपकॉर्न भी खिलाए थे? जी 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 जी। मतलब पूरी तरीके से पटाने की कोशिश हो गई। अब तो उन्हीं को मालूम होगा भाई। क्या भैया, पटाने की पूरी कोशिश नहीं सर, ऐसी बात नहीं कि पटाने कोशिश अच्छी तो लगी ही रही थी। ट्रेन में तो और भी लोग रहे होंगे, और लड़कियां रही होंगी, और महिलाएं रही होंगी। एक अकेली इनको पॉपकॉर्न क्यों खिलाते हैं? सर अब आपको मिसाल के तौर पे बता दें। मिसाल के तौर पे? जी हाँ, अगर आपके पास थाली में सामने खाना रखा हो खाने के लिए और भूख लगी है तो पहले यहाँ का खाना खाओगे या पड़ोसी आपको न्योता दिया है वहाँ खाना खाने का? आपके कहने का मतलब ये है कि सामने अगर लड़की है और खूबसूरत लड़की है तो क्यों नहीं इसी लड़की पे लाइन मारे, अलग अलग कहीं नहीं जाए? सर जब दूर क्यों जाएं, सामने इनसे खूबसूरत कोई दिख ही नहीं रहा है। ट्रेन में इनसे खूबसूरत कोई नहीं था सर। तो सर मैंने वहीं से इनको पॉपकॉर्न खिलाया, उसके बाद धीरे धीरे बातें चलती। लंबा सफर रहा होगा, 25-26 घंटे या 30 घंटे लग गए होंगे? नहीं, मुंबई से सुल्तानपुर का सफर था ना? हाँ, सब 26-27 घंटे लगते। मुंबई से सुल्तानपुर के सफर में पूरी तरीके से पट गई थी? नहीं, पूरी तरीके से नहीं, बस ये है कि बीच में मैंने इनका ट्राई लिया। कैसे ट्राई लिए थे? तो मन में ख्याल आया कि देखूं इनके चल क्या रहा मन में। पहला वो मेरा ट्रायल कैसे किए थे आप? ट्रेन में क्या हिंट दिए थे? सर वो बात होती है ना, बुजुर्ग लोग कह गए हैं जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, पटी तो पटी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। तो आप ट्रायल कर दिए? जी हाँ, आंख मार दी? तो वही कहानी बुजुर्गों की सुना था तो मैं उसी शायर को लेके मैं कहा ट्राई करूं, हो सकता मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं। तो इनको एक आंख ऐसे मारा तो इन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। ये देख रही थी? देख रही थी। ये देख रही थी कि आप इनको आंख मार रहे हैं? जी हाँ। पहली बार जब आपको आंख मारे और जब आप इनको देख रही थी तो क्या सोची थी, क्या समझी थी? मैं यही सोची कि चलो खड़े हैं, आँख दब गई होगी। जी। मतलब इनके आंख मारने को आप एडवांटेज नहीं? नहीं नहीं, जब फिर दूसरी बार आँख मारे। दूसरी बार भी मारी? जी 3 बार मारी आँख। अच्छा, ये 3 बार आंख मारे? हाँ 3 बार। तो तीनों बार आप देख रही थी? हाँ, चौथी बार फिर मैं भी रिप्लाई दी। अच्छा, ये आंख मिचौली 2 के अलावा तीसरा भी कोई देख रहा था? नहीं सर, दूसरा तीसरा देखिए सफर होता है, कोई इधर गिरता है कोई उधर नींद में। लेकिन जिसके दिन रात में आंख मारे थे कि दिन में? नहीं, दिन में। फिर भी लोग थके हारे रहते हैं तो कोई न कोई इधर उधर बैठा ही रहता है। कोई नजर नहीं रखा था कि ये दोनों लोग जो है एक दूसरे को आंख? नहीं, मैं उस साइड था, ये इस साइड थी, तो इसलिए मैं सीधा आंख मार देता था। कितने घंटे बाद, सफर के शुरुआत के कितने घंटे बाद आंख मार? करीब करीब ये समझ लो कि 15-16 घंटे बाद ट्राई लिया था। इतनी बातचीत करने के बाद जब अपने आप में पूरा
क्या सफर में आप ये बोल दिए थे कि हम आपको पसंद करते हैं आंख मारने से पहले? नहीं सर, ये नहीं बोल पाए थे। खोज नहीं कर पाए? जी नहीं, नहीं ये नहीं कर पाए थे। लेकिन जब इन्होंने तीसरी बार मैं आंख मारा तो इन्होंने पलट के जब आंख मारा ना, तो मेरे दिल में आया हंसी तो फंसी। सर उसी वक्त से मेरे दिल में पूरा यकीन हो गया कि अब मेरी लाइन क्लियर है। हट गई लड़की। जैसे ट्रेन चल रही वैसे हमारी भी स्टोरी अब शुरू हो गई। शुरू है तो हो की स्टोरी शुरू हो गई। जी हाँ अच्छा, वो कौन सी जगह थी जहाँ ये आंख मारी थी, रिप्लाई दी थी? सर, वो बीच में याद नहीं है? नहीं, बीच में था, जंगल एरिया था। अब वहाँ क्या बताएं, कोई लोकेशन तो। ट्रेन में जंगल में लड़की जो है लड़के को आंख मार के रिप्लाई दे देती। जी जी। तो आप क्यों आंख मारती हैं? ये आग मारे जब भी तो मार दिए एक जब भी तो हम ही मार दिए। ये कह रहे हैं कि हम रिप्लाई समझे थे। नहीं, पहले ये 3 बार मारे तो हम भी सोचे थे मजाक कर रहे हैं कि मस्ती मैं भी कर दी एक बार। और ये समझे कि मुझसे पट गई, मेरी गाड़ी चल पड़ी। ये हंस दिए, मैं भी मुस्कुरा दी। फिर क्या हुआ, यहाँ सुल्तानपुर में उतर अच्छा, गई। इस प्यार मोहब्बत की कहानी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तेजित कौन था? ये थे? जी 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 ये थे? आप उतरी कहाँ थे? सुल्तानपुर जी। अगर ये थे तो आप अपना एड्रेस लिख करके क्यों दी थी? बताइए। बता रही है, लड़के हमेशा फंस जाते हैं। जी हाँ जी हाँ, इन्होंने लिख के दिया था नाम और अपना गांव का नाम, बस और कुछ नहीं लिख पाई। जल्दी जल्दी में जब जुदा होने की समय आई तो ये जाने लगी तो मुझे इशारा की कि आपके बैग में लिख के पर्ची डाल दी हूँ। तो मैं जुदा होते समय तो भाई इतना सफ़र लड़की पहले उतरी कि लड़का? नहीं, इनकी मम्मी थी तो मैं हाथ पकड़ के इनको दोनों जन को नीचे उतार दिए थे पहले। आपका स्टेशन कोई और था? नहीं, सुल्तानपुर ही था मेरा। लोग वहीं उतरने वाले? जी वहीं उतरना था, वहाँ से इनको फैजाबाद जाना था, हमको सुल्तानपुर था। बैग में पर्ची डाल देती? जी हाँ। क्या लिखती हैं उसमें? अपना नाम लिखती हैं और गांव का नाम, बस दो ही चीज? बस सर, और कुछ नहीं। एड्रेस पूरा नहीं लिख पाई और ना ही बता सकी, जल्दबाजी में। संजोग क्या है सर, जब मैं आया घर पे ये तो उधर चली गई। ख्याल तो इनका दिल से निकला नहीं, लेकिन 2 दिन गांव देश माँ बहन भाई से मिलने के बाद कहीं जाने का विचार बनाया तो कपड़ा निकालने लगा तो इनकी पर्ची की याद आ गई। अच्छा, ट्रेन चलती ट्रेन में नाम बता दीजिए अपना? नहीं सर, कुछ नहीं बात बताया। बिल्कुल नहीं? नहीं। खाली आंख से इशारा हुआ? आँख से इशारा, वही खिलाने पिलाने में जो बातें हुई थी वही। अच्छा, इनके बैग में पर्ची क्यों डालती हैं? इसलिए हंसिए मत। इसलिए डाली थी कि कभी सुल्तानपुर आएंगे, बोले हमारा सुल्तानपुर एरिया है, तो बोले कभी आएंगे सुल्तानपुर इधर से तो मुलाकात हो जाएगा मम्मी से। चलती ट्रेन में इनको प्यार तो हो जाता है, इन्होंने बताया। आपको होता है कि नहीं? बताइए। कुछ कुछ तो होता ही है। कुछ होता है? क्या होता है कुछ कुछ? फीलिंग। ना रुक जाइए, आप रुक जाइए, जवाब इनसे लेना है। चलती ट्रेन में आपको प्यार होता है कि नहीं? हाँ। तो कुछ कुछ होता है तो कहाँ तक होता है, किस हद तक होता है? नहीं, बस है सुल्तानपुर तक, फिर मुलाकात कहाँ होता है? नहीं हो पाता, फिर अपने घर चले जाते हैं, अपने घर। 25-26 घंटे का जो सफर रहा, इस सफर के दौरान क्या भविष्य को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, शादी विवाह को लेकर के, बच्चों को लेकर के, घर परिवार को लेकर के आप लोग प्लान किए थे? नहीं किए थे? नहीं 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 नहीं, ये सब तो नहीं। पर्ची क्यों डाली थी? पर्ची तो डाल दी थी मस्ती के मारे। क्या मैं ये थोड़ी ना सोची थी कि ये तो लड़का हमारे घर तक पहुंचा। जी जी लेकिन आपका दीवाना पागल था। जी। मानती हैं आप? मानती हूँ, हाँ पहुँच गए हमारे घर ले। जी, ये मान रही हूँ तो जी। कैसे पहुंच गए थे लड़की के घर पर आप? सर मोबाइल चलता था कि नहीं? नहीं, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था सर। पीसीओ थे, वो भी चौराहा पे हमारे यहाँ। इनके गांव में तो एक बड़े थे ठाकुर से, उनके घर पे लगा। जी, खरगोश की तरह तेज दौड़ता सवाल रहेगा और तेज जवाब देना है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे पीछे देखिए लोग लाइन से खड़े हुए हैं आपके इंटरव्यू के लिए। जी जी। तो वहाँ से मतलब मैं ये पर्ची लेके निकला सर। कम से कम जिस दिन निकला घर से, मैं 5 दिन लगातार साइकिल चलाते हुए। 5 दिन तक प्रेमिका नहीं मिली? 5 दिन तक नहीं मिली। मैं गली गली भटकता रहा, गांव गांव भटकता रहा, लोगों से चौराहा पे पूछता रहा। किसी ने फैजाबाद जिले में बीबीपुर गांव नहीं बताया। नहीं बताया? बीबीपुर गांव ही नहीं बताया जहां आपकी बीबी थी? जी, जहां हमारी मतलब थी नहीं होने वाली, या प्रेमिका कह लो। तो 5वें दिन मैं महरुआ चौराहा पे जब आया सर, 5वें दिन क्या 6वें दिन, तो करीब 11:30-12 बजे की टाइम थी, 11:30 बजे की सर। वहाँ मैं प्यास लगी थी बहुत और 5 दिन हो गया कुछ खाया पिया नहीं था।
वहाँ कुछ लेके खाना। हीर बन के प्रेमिका के खोजत रहा। सर भूख तो लग ही नहीं रही थी क्योंकि इनका शक्ल जो है वो दिलो दिमाग पे छा गया था, लेकिन ये पेट दिल है कि मानता नहीं, थोड़ा बहुत तो इसमें डालना ही पड़ा। तो इसलिए मैं रुका, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता अपना करके एक पान खाया। मतलब काम चलावे भर के खा लेते रहा कि इतना में एनर्जी मिल जाए हम इनके। बस बस सर उतना ही बहुत काफ़ी था, क्योंकि ये वहाँ से देती। मिली कभी है, कैसे मिली, कौन इनका पता बताया? सर वहाँ जब पूछा एक बुजुर्ग से तो वो दादाजी बोले भैया ऐसे सीधे जाओ, ट्रांसफार्मा है, वहाँ से सीधा पकड़ोगे, नारायणपुर घाट पार करोगे, बीबीपुर गांव है। जब इतना उन्होंने बताया कि बीबीपुर गांव है, छठवें दिन मुझे याद ये सुनने को मिला तो सर हमारे मन में गुलाब, चमेली, जूही, चंपा सब खिलने लगे और मन में गुब्बारे फूटने लगे। कम से कम 5 दिन बाद तो हमको ये संजोग मिला कि गांव का नाम तो मिल गया और वो भी मिल जाएंगी। मन में गुब्बारा फूटा तो उसकी आवाज कहाँ तक पहुँची? क्या प्रेमिका के कानों तक पहुँची? जी पहुंची होएगी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ एक मन की तरंग जो उठती है तो वो जरूर संदेश पहुंचा। मैग्नेटिक फील्ड की बात। जी जी बिल्कुल दिल पहुंचा। से दिल का तार जुड़ गया था। जी दिल से दिल का तार जुड़ जाता है, जैसे राम सीता का था कि वो जंगल में आप मानते हैं ना जी। कि आप दिल से इन्हें याद करते तो इनको पता चल जाता था? पूछ ले, बिल्कुल पूछ लो। ये जब आपको अभी याद आपको करते ये थे बताएंगे। और 5-6 दिन ये आपको जब याद करके खोजते रहे, तो क्या ये जब दिल से याद करते थे तो आपको भी याद आती थी? हिचकी आती थी, कसम से कसम से। हिचकी आती थी? जी, जी, जी। हाँ, हाँ। एकदम दिल से दिल का तार जुड़ गया था। वो तो है ये। याद करते थे, हिचकी आती अच्छा, थी। जब प्रेमी आपका एकदम आपके घर के करीब था तब कितनी हिचकी आ रही? तब तो दिल भाग 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 पूरी शरीर कूद रही थी क्या? बहुत हाँ? बहुत कूद रही थी। क्या उस समय की क्या फीलिंग थी? वो कूदने के मारे तो आंगन में भाग गए झाड़ू छोड़ के। जब ये सामने आए तो आप आंगन में भाग गई झाड़ू छोड़ के। हाँ। झाड़ू से क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी मैं। दीवार पे झाड़ू लगा जी जी सफाइया कर रही कैसे इनके घर पे पहुंचते हैं? सर जब बताइए। हाँ शॉर्ट में गांव के पास पहुंचे, 2-4 लड़कियां घास छील रही थी। उनसे पूछा तो बोली भैया किसके यहाँ जाओगे? तो मैंने जब इनका नाम बताया, लड़कियां ही दिख रही थी, उस गांव में भी पुरुष नहीं थे? नहीं सर मैं पुरुषों से इसलिए नहीं पूछा कि एक पिटैया हो जाए। नहीं, लड़की का नाम पूछ। लड़की का नाम है हाँ। और महिला है तो हो सकता है कि प्यार से पूछा तो बता देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो संजोग ऐसा था, ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि जब उनसे पूछा तो उन्होंने पहले तो मेरा बहुत मजाक उड़ाए, भैया कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? मैंने कहा ऐसा। लड़कियां अक्सर जब अकेले लड़के को देख लेती हैं और लड़कियों की संख्या 3, 4, 5, 6 हो, एक से ज्यादा हो तो लड़कों का खूब मजा लेती हैं। जी बहुत मजाक हमारा उड़ाए तो मैं कहा ऐसा नहीं है। बोली नहीं भैया है तो आप कुछ बताओ चक्कर है। या ना बताओ। फिर हाल तब एक लड़की उसमें से डांटी, चुप हो जाओ, कम से कम भैया पूछ रहे हैं उनको बता दो पता ठीक से, मजाक। एड्रेस बता दी जी और आप इनके घर पे पहुंच गए। जी हाँ सामने बताएं भैया पहला घर छोड़ के दूसरा मकान इन्हीं का है। सर ये समझ लो अब कितनी अपार खुशियाँ मिली हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। जी हाँ लेकिन दर्शक आपकी फीलिंग समझ रहे हैं कि क्या खुशी हुई होगी जब आपकी प्रेमिका आपके सामने। खुशी क्या सर जी, ये समझ लो कि अंधे को आंख मिल गई, इतनी प्यासे को पानी मिल गया। प्यासे को पानी मिल गया। पानी मिल गया। जी हाँ प्रेमी को प्रेमिका मिल गई। मिल गई। जब मैं दरवाजे पे पहुंचा इनको आवाज लगाया मैडम जी, हाँ। तो इन्होंने एक बार नहीं सुना। वहाँ भी मैडम जी ही बोले थे। जी मैडम जी ही बोला था। हाँ। फिर बुलाया मैडम जी, तो ये जैसे मुझे देखी अब ऐसे लगा कि इनके तो पंख पखेरु उड़ गए हाँ। कि अचानक यहाँ कैसे आ गए। हाँ। मैं कहा इनको लग गया होगा कि प्रेमी पगला गया क्यों? हाँ? मैं यही ये सोची। बंदा पागल हो गया मेरे पीछे। अरे नहीं पागल, मैं सोची ऐसे मैं थोड़ी ना सोची थी हमारे घर तक आ जाएंगे। हाँ, हाँ। हाँ याद करते थे तो मैं भी आदत करती थी कभी अच्छा कभी। मौर्य जी, आप इनके घर पे पहुंच जाते हैं और प्रेम कहानी कितने लंबे समय तक चली? सर प्रेम कहानी जब पहुंच जाते इनके सहेलियों से बात होती, सहेलियां इनके भाभी से बात करती। वहाँ पे आप प्रपोज किए थे कि नहीं? हाँ इनके घर पे जब आप पहुँचते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं? जी हाँ वहाँ मैंने कहा क्या कहे थे आप? कि जब पानी देने आई तो मैंने कहा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और आपसे मतलब हाँ। कहो आज की 24 साल पहले डायरेक्ट ऐसे कह दे रहा। जी हाँ जब पानी लेके आए तब हम कह दे डायरेक्ट कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। जब ये आपसे ये कहते हैं कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, वो भी आप ही के घर पे,
क्या रिएक्शन रहा? मुझे मैं तो क्या आप कही थी? मैं कुछ नहीं बोली थी, पानी दे के फिर चली गई अंदर। रिएक्शन नहीं दी? नहीं, शर्म के मारे मैं बोली नहीं। अच्छा, शर्मा गए। लेकिन मन में क्या लड्डू फूटे कि हाँ चलो प्रेमी मेरा जो है प्यार का इजहार कर ही दिया। वो तो है ही। अब बैंड बाजा बाराती सब आएंगे। हैं? वो तो है। नहीं, पहले तो कुछ नहीं, फिर जब ये आने लगे तो फिर ऐसे हुआ, मम्मी चली गई। मैं बोली पानी नहीं दे दो, लेटे थे, फिर मैं इनको पानी नहीं दी, मम्मी पड़ोसी के यहाँ चली गई। बोली ऐसे आएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी, लोग जान जाएंगे गांव के। चलो एक ही बार शादी के पहले ससुराल गए हैं? हाँ, हैं? कितनी बार गए हैं शादी के पहले ससुराल? कितनी बार गए? एक ही बार वही गए थे। एक ही बार हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप पीछे छुप रही हैं। हाँ। फिर जो है मेरी सहेली बाद में बोली, मम्मी हम बोले इनको रुको, तो ये रुके थे थोड़ी देर, फिर इनको मैं फ़ोन नंबर की ऐसे मत आया करो। हाँ, मना कर दी? जी, फ़ोन नंबर ले लो, आप बात कर लिया कर। नंबर भी दे दी? जी, तो फोन पे बात होती थी? कभी कभार हो जाता था। हाँ। कभी कभार। तो शादी वाला ये मतलब अब आप पति पत्नी है ना? हाँ, अभी हैं। तो कितना साल तक आप लोग प्रेमी प्रेमिका बन करके फोन पे बात किए? शादी के पहले मिले जुले थे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं, शादी कभी नहीं मिले थे। तो वो मेरी सहेली, उसमें का एक चंचल थी, वो बाद में पूछने लगी कि ये कौन आया था नाम लेके, कौन आया था? तो मैं बोली कोई नहीं, ऐसे जान सफ़र में मिल गए थे, आ गए थे। तो बोली नहीं, तू झूठ बोल रही है। बोली तो सच। सहेली को आप शेयर कर देती हैं कि वो मेरा प्रेमी? जी जी, सब कुछ और बताती। वही सहेली कहीं आपका मामला फिट की थी? वो सहेली तो भाभी को बता दी, भाभी जो है मम्मी को बता दी। तो मम्मी जो बोली, आपकी शादी कराने में सबसे ज्यादा सहयोग योगदान किसका है? भाभी का। भाभी का। जी जी भाभी समझ ली अपने ननद की प्रेम कहानी। जी 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 जी, भाभी हमारी हाँ करवाई शादी। भैया से भी बोली, भैया बोले, मम्मी बोली अपने जात बिरादरी का है, कोई ऐसे थोड़ी ना अलग जात तो के हैं। ट्रेन का सफर और शादी जी। कितना वक्त बिताए थे आप लोग? कितना समय लगा था मौर्य? सर 2001 से प्यार शुरू हुआ था ट्रेन में, लोकल ट्रेन, चालू ट्रेन, चालू डिब्बे में। और 2003 में जाके मई में शादी हुई, 25-26 मई को। मतलब 2 साल तक? जी हाँ, 2 साल साल तक। तक आपकी प्रेम कहानी चलती जी, रही। सब्र का फल मीठा होता है। मैं सब्र किया और हमको इतनी खूबसूरत हमारी धर्मपत्नी मिली। हाँ, इस जी। खूबसूरत और धर्म पत्नी के लिए क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाना चाहें सर? तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। अच्छा, क्यों भावुक हो जा रही हैं लाइनों को सुन करके? इसके पहले भी मैंने देखा कि एक इंटरव्यू चल रहा था और जब ये गाना गाते हैं आपके लिए तो आप रोने लगती हैं, क्यों भावुक हो जाती हैं? रोने लगते हैं क्योंकि जुदा की बात होती है। मतलब आप इनसे जुदा नहीं होना चाहती? कभी जिंदगी में नहीं। शादी हो करके जब घर पे आई तब से कभी इनसे आपसे जुदा हुई? मायके में कितने दिन तक रही? मैं के जाती हूँ रात भर, साथ में जाते हैं। छोड़े नहीं? नहीं, जाती हूँ दिन भर का जाती हूँ, या तो एक रात को जाती हूँ। मैं के जल्दी नहीं जाती हूँ उनको छोड़ के। इनको छोड़ के कहीं नहीं जाती? नहीं, मम्मी कितना बुलाती है, अभी तो सर, खाली। जैसे ट्रेन में प्यार हुआ था, चलती ट्रेन थी, वैसे चलते चलते प्यार हुआ। वैसे मैं सोचता हूँ साथ में हर वक्त हर घड़ी सोते जागते उठते बैठते साथ में ही रहें। और आपको बता दे, जब हमारी शादी हो के आई सब कुछ। मौर्य जी 2 साल तक इंतजार किए रहा जी। ठीक है ना? जी खूब इंतजार किया, परछाई ना इनका तुमके मिलल रहल होई। जी। लेकिन जब शादी हुई और शादी करके जब आप इनको घर पे ले आते हैं, जब आपकी पूरी तरीके से ये हो जाती हैं, जी। तब क्या हुआ था? सर, उस दिन की वो सुहाग रात नहीं भूलती। लोग एक दिन सुहाग रात मनाते होंगे, इंडिया में पहली बार हो रहा। लेकिन हमारे यहाँ ये 7 दिन के लिए आई थी विदाई होके। मैं 7 दिन के लिए आई थी। वैसा होता है कि विदाई में फिर गौना दोंगा होता है ना, तो साथ में जब आई थी तो 7 दिन के लिए, उसके बाद दोंगा फिर मायके चली जाती। जी हाँ। तो वो 7 दिन की जो 7 दिन कैसे व्यतीत हुए? सर 7 दिन में मैं कभी सोया नहीं हूँ। काहे? 24 घंटा, ना रात को ना दिन को, वो भी 7 दिन में 2.5 घंटा सोया हूँ कुल मिला के। 7 दिन में केवल 2.5 घंटे? वो भी दिन में कभी। क्या हाल था? वही हाल था क्या कि बैठ मेरे पास तुझे देखती जी रहूं? हाँ, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। सर वही ख्याल था कि हर घड़ी। लाइन क्या है? सर तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ। मौर्य जी। जी, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, बस
तुमको देखता रहूं। 7 दिन तक ऐसे सामने बैठा के देखत रहा। सर लोग कह तो रहा हूँ 1 दिन या 2 दिन में सब कुछ भूल जाते हैं। 2 दिन क्या मैं कह रहा हूँ, 24 घंटा सुहाग रात और सुख से नहीं मना पाते होंगे। वो 15 मिनट कै घंटा तक सुहाग रात और कै दिन तक मनावले रहा? सर मैं 7 दिन तक कभी सोया नहीं हूँ और ना इन्हें सोने दिया हूँ। ऐसा प्यार शायद ये लाइफ में कोई किया होएगा अपनी पत्नी से। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सामने खड़े हैं आप। यही है ये जी। काहे मुँह ढक के कह रही है? 7 दिन तक आपको सोने नहीं दिए थे? हमारे ना रहने के बाद चाहे जो इन्होंने अपना सो लिया, 7 दिन तक कभी नहीं सोया था। हमारा दरवाजा, ये पुराना घर है, अभी तो इधर बना है। आप देखिए इधर से भी मकान है, दरवाजा है, उधर से गिर गया है, उधर से भी था अभी मकान। तरफ दरवाजा था तो दोनों तरफ के दरवाजे का फायदा उठाते थे। सर मैं उधर से घुस जाता था, उधर बैल की सरियत खिलाड़ी मौर्य जी है। और ऐसा ना पता चले किसी को, उधर से निकल भी जाता था। ये खिलाड़ी जो आप हैं केवल इन्हीं के लिए या सबके लिए? बहुत लोग। नहीं, बस इन्हीं के लिए। जी हाँ। अच्छा, आपके शादी के बाद का सबसे यादगार पल कौन सा था? सुहागरात। सुहागरात जी। कितने दिन वाली? जो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, बताइए ना। कितने दिन वाली? वही 5-6 दिन वाली। 5-6 दिन वाली? ये 7 दिन कह रहे हैं। हाँ वही 6। वो सबसे यादगार पल। जी जी जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप लोग? हमारे अभी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी। एक तो शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी बहुत ठीक ठाक चल रहा है। क्या पहले तो शादी हुई, हम दिल्ली लेके चले गए थे। इनको? वहाँ ये लेके चले गए हमको। हाँ फिर मतलब जहाँ गए हम वहीं साथे साथ। जी जी साथ प्यार कभी कम नहीं हुआ? नहीं अच्छा नहीं। मौर्य जी, 24 साल बाद, शादी के 24 साल बाद और प्रेम कहानी के प्रारंभ होने के 26 साल बाद अपनी प्रेम कहानी अब आप सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर, हम काफ़ी संघर्ष के बाद अपनी बेटी को एक मोबाइल फ़ोन लेके दिए। और कहानी तो बहुत लंबी है सर हमारी। लंबी मत बताइए, शॉर्ट में बताइए। हाँ, दुख भरी कहानी बहुत लंबी है। मैंने बड़ी मेहनत करके एक अपनी बेटी के लिए BA फाइनल में गई तो उसको पढ़ने के लिए फ़ोन चाहिए होता था और बिना फ़ोन के पढ़ाई नहीं हो सकती थी, इसलिए लेना पड़ा। बहुत संघर्ष करके वो भी 12-14 हज़ार, हमारे लिए समझ लो 14 लाख के समान लगा। मैंने बहुत लोगों से इकट्ठा करके मोबाइल फ़ोन लिया और मजाक में हमारी बेटी एक इनकी वीडियो डाली, 2 डाली, फिर इन्होंने हमें मतलब बोले बनाने लगे। हाँ, तो सर साथ दिए तो अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक मिली, कमेंट मिले। तो सर उसी दिन से सोशल मीडिया पे आ गए। हमारे चैनल का नाम है, हाँ, क्या नाम है आपके चैनल का? अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। अच्छा, कॉमेडी करते हैं? कॉमेडी भी बनाते हैं, खुद का गाना भी लिखता हूँ और गाता भी हूँ। महिमा जागरण पार्टी। टैलेंटेड हैं आप? जी हाँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन शौक काफ़ी है गाने के लिए। इतनी शौक है सर कि जैसे रहेगा कि केवल एक ही लड़की आपके ऊपर फिदा हुई कि अनेकों लड़कियां फिदा? सर फिदा होने को तो अनेकों हुई, लेकिन मैंने को लिफ्ट नहीं? नहीं जी, किसी को लिफ्ट नहीं दिया। इनके सिवा कोई आज तक निगाह में बसी ही नहीं। और मिलने को तो बहुत आई, बहुत गई। मैं बचपन में, हमारा नाम कन्हैया था, किशन कन्हैया के नाम से बुलाते थे। मैं गोपियों के साथ खेलते थे? बंसी भी बजाता था। अच्छा, बंसी भी बजाते थे? जी हाँ। गोपियों के साथ खेलते थे? जी। गोपियों को नचाते थे? हाँ, सब कुछ, मतलब समझ लो कि गाय चराते थे? मौज मस्ती करते थे। पहले ऐसा ज़माना नहीं था किसी बहन बेटियों को या कोई कुछ कहे या बोले, साथ में खाना पीना उठना बैठना रहता था तो कोई बोलता नहीं था। ये आज का ज़माना जो आ गया सर की बात कर लो तो समझ लो लठ चल जाएगी, ऐसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, राम सुमिरन मौर्य और पुष्पा मौर्य की लव स्टोरी आप सुन रहे थे। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि सफ़र की शुरुआत जब हुई तो 2 अजनबियों के दिल मिले और जब इजहार की बारी आती है तो लड़की उतर करके चली जाती है, लेकिन जाती तो है, एक क्लू छोड़ जाती है जो कि इनके बैग में एक चिट डाल देती है जिसमें अपना नाम और अपने गांव का नाम ये लड़की लिख देती है। ये जब घर पे आते हैं और चिट इनको मिलता है तो इनके सर पे जो है प्रेम का पागलपन सवार हो जाता है और ट्रेन में मिली हुई लड़की को ये खोजने के लिए 5-6 दिन तक तलाश करते हैं और 6ठे दिन इनको क्लू मिल जाता है, लड़की का घर मिल जाता है। लड़की मिलती है और उसके बाद जो है नंबर का आदान प्रदान होता है और 2 साल जो है कहीं ना कहीं इनकी प्रेम कहानी चली। 2001 में इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और 2003 में ये जो है एक दंपत्ति बन जाते हैं, ये पति पत्नी बन जाते हैं और शादी कर लेते हैं। 2003 से लेकर के आज ये 2025 है, तकरीबन 22 साल हो गए और 22 साल बाद इनकी जो लव स्टोरी सामने आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग वीडियो बनाते हैं
और लोगों को मोटिवेशन के तौर पे ये दिखा रहे हैं, अपने चैनल पे भी बताते हैं। अपने चैनल पे बताते हैं कि नहीं? जी जी, चैनल पे तो नहीं बताया हूँ, लेकिन कॉमेडी है और गाना है, ये सब डालता हूँ। ये तो हमारे अजय भैया की देन है, उन्होंने इंटरव्यू में लिया तो बोले जैसे गांव के हैं तो उन्हें थोड़ा बताया। मौर्य जी का साफ साफ ये कहना है कि प्यार करो तो पूरे जीवन भर साथ दो। 7 जन्मों की तो लोग कसम खाते हैं, लेकिन 7 जन्म कौन देखता है, लेकिन कम से कम एक जन्म जो है सही तरीके से निभा लो। ये मौर्य जी का और मौर्य जी के पत्नी का कहना है। क्यों मौर्य जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आज के लव मैरिज करने वालों के लिए, अगर लव मैरिज करो तो हमारे दोनों को जैसे करो, नहीं तो मत करो। अरे तो आप जैसे कहाँ ट्रेन में लड़की मिल जा रही है किसी? सर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ढूंढने से सर। अब लोग ट्रेन में ही लड़की ढूंढे? नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रेन में ढूंढे, कहीं भी ढूंढे, लेकिन जिससे भी करें उसकी लाइफ बर्बाद करके उसे छोड़े ना, क्योंकि आपकी भी बहन बेटियां किसी के घर जाएंगी, आप दुख दोगे तो खुद दुख पाओगे। तो चलिए मित्रों, मौर्य जी की लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।